भारत के एक ऐसे ही एक्स मुसलमान ने अपना धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया था, जिसके बाद वो एक्स मुस्लिम कट्टरपंथियों के टारगेट पर आ गया है। पिछले महीने 27 अप्रैल को इंदौर में 3 महिलाओं समेत कुल 7 मुस्लिमों ने हिंदू धर्म अपनाया था, जिनमें इंदौर के रहने वाले हैदर भी शामिल थे, जिन्होंने खजराना मंदिर में भगवा वस्त्र पहनकर विधि विधान से सनातन धर्म को अपनाया। सभी 7 लोगों ने ऐसा अपनी स्वेच्छा से किया था, किसी पर कोई दबाव नहीं था। लेकिन हैदर का हरि नारायण बनना और हिंदू धर्म अपनाना कुछ लोगों को रास नहीं आया, जिन्होंने इंदौर स्थित हरि नारायण के घर पर पत्थरबाजी की, जिसमें हरि नारायण के घर के दरवाजे खिड़की टूट गए। घर के बाकी हिस्से में भी नुकसान पहुंचा है। हरि नारायण का आरोप है कि न सिर्फ उनके घर पर हमला किया गया, बल्कि उन्हें फोन पर भी जान से मारने की धमकी मिल रही है। जान का खतरा देखते हुए हरि नारायण ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है और सुरक्षा की मांग भी की है। अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 336, 427 का आईपीसी का केस रजिस्टर किया गया है, उसकी विवेचना की जा रही है और फरियादी को सुरक्षा देने के लिए हम लगातार उस पर नज़र रख रहे हैं, उसके घर पे नज़र रख रहे हैं कि ताकि उसने जो एप्लीकेशन दी है तो उसे सुरक्षित वातावरण दिया जाए। जी न्यूज ने हरि नारायण से धर्म बदलने और फिर धमकी मिलने के पूरे घटनाक्रम पर विस्तार से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बेबाकी से सवालों के जवाब दिए। इस इंटरव्यू के कुछ अंश हम आपको दिखाना चाहेंगे। 27 अप्रैल को हमारा कार्यक्रम घर वापसी का हुआ है और पूरी रीति रिवाज से और सारी पूजा पद्धति के माध्यम से मैंने पूर्व जो अपना धर्म था उसको त्याग कर सनातन धर्म में प्रवेश किया है। इस प्रकार की स्थिति 27 तारीख के कार्यक्रम के उपरांत से ही बनी हुई थी। धमकी भरे फ़ोन के माध्यम से, लोगों के माध्यम से इस प्रकार की जानकारी आ रही थी। कहीं तारे जिस जगह पर जहाँ मैं निवास करता हूँ वहाँ पर मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है और कट्टरपंथी और सोच विचारधारा वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो उनकी मानसिकता बहुत विकृत है और किसी प्रकार का कृत्य वो कर सकते हैं और ये चीज़ें पहले से जानकारी में थी। और 1 तारीख की रात्रि 2 से 3 बजे की रात्रि में इस प्रकार की घटना मेरे निवास पर हुई है। ये एकमात्र एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये बहुत सारे लोग एकत्र हुए हैं और कई प्रकार के कुछ संस्था और वहाँ पर कुछ लोगों का गुट है जो जिस प्रकार की जो गतिविधियाँ वो बनाते रहते हैं और यही चर्चा का विषय मेरा ही बना हुआ है उनका कि हमारे अगर कोई व्यक्ति हमारे यहाँ से गया है तो दूसरा कोई व्यक्ति परिवर्तित ना हो, ना कोई ऐसी श्रृंखला बन जाए कि दूसरा कोई व्यक्ति परिवर्तित हो जाए और अंधकार में ही उन लोगों को वो रखना चाहते हैं। इस प्रकार से भय मेरे विरुद्ध वो उत्पन्न करना चाहते हैं कि समाज के अंदर इस प्रकार की व्यवस्थाएं बन जाएं। अगर मैं डरता तो इस वास्तविकता वाले रास्ते पर मैं नहीं आता। डरना तो नहीं है और जो है रही बात हमले की, तो इस प्रकार की आशंका तो थी ही, क्योंकि कट्टरवादी सोच विचारधारा जो घर कर गई है और अंधकार में जिन लोगों का जीवन है वो इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं और कार्य जो हमें करना है कर्मठता से और निडरता से करते रहेंगे और निरंतर चलता रहेगा। वास्तविकता के रास्ते पर आने के लिए किसी प्रकार की दबाव की आवश्यकता नहीं है, सभी को आना ही पड़ेगा। जो वास्तविकता है, अंधकार से उजियाला और प्रकाश और भगवान की सबसे बड़ी कृपा जिस पर हो जाती है, भगवान की आशीष और कृपा जिस पर हो जाती है, वो उसका जीवन प्रकाश में आ ही जाता है। और मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि भगवान ने मेरे ऊपर मुझे उस अंधकार वाले जीवन से प्रकाश वाले जीवन में परिवर्तित करा और किसी प्रकार की दबाव वाली और ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं। सब अपनी स्वेच्छा से आते हैं। मैं अध्ययन की बात अगर कहूँगा तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज़ को लेकर अध्ययन करेगा तो अध्ययन करने के उपरांत वो अपने जीवन का निर्णय ले सकता है। अगर वास्तविकता की अनुभूति उसको जब प्राप्त होगी कि सनातन धर्म वास्तव में है क्या, हिंदू धर्म वास्तव में है क्या,
तो उसके बाद जब वो अभी जिस व्यक्ति ने अध्ययन करा ही नहीं है, उसको वास्तविकता की अनुभूति प्राप्त नहीं, जिसका जीवन अंधकार में चल रहा है, और जो जिन लोगों के संपर्क में है, जिन लोगों के साथ वो उठता बैठता है, जो वही अंधकार में हैं, तो वो व्यक्ति भी अंधकार में ही रहेगा और उसको वास्तविकता की अनुभूति प्राप्त नहीं होगी। आपने हरि नारायण को सुना, जिनका कहना है कि उन्होंने बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से धर्म बदला है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में भी इस बात का जिक्र है कि भारत में कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म का पालन कर सकता है और ये व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। इसी अधिकार और अपनी आस्था से हैदर ने हिंदू धर्म अपनाया, लेकिन हैदर का धर्म बदलना कुछ लोगों को रास नहीं आया, जो अब उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।